ये क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास है जिसमें हम देख रहे हैं बायोमॉलिक्यूल्स। तो बायोमॉलिक्यूल्स में हमने जो है प्रोटीन्स के बारे में चर्चा किए थे और प्रोटीन्स को हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था। आज इस लेक्चर्स में जो है एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स के कौन कौन से लक्षण है, एंजाइम्स के बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था। एंजाइम्स के कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, इनके लक्षण क्या है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप लोग नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। हेडिंग डाल लो, एंजाइम उत्प्रेरकों की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। चलिए एंजाइम उत्प्रेरकों की विशेषताएं के बारे में बात करते हैं। देखिए जो भी एंजाइम उत्प्रेरक होते हैं ऐसे नहीं होते जहां पाओ तहां लगा दो काम करने लागत ना, इनका एक विशेष हिसाब किताब होता है और उसी हिसाब किताब पर ही एंजाइम उत्प्रेरक काम करते हैं। उससे न कम पे काम करेंगे ना उससे ज्यादा पे करेंगे। क्या क्या कंडीशंस है? तो पहली कंडीशन है एंजाइम जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं। देखो जितने भी एंजाइम होते हैं ये सब जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं। ऐसा नहीं कि मृत में भी जीवित रहेंगे, ऐसा नहीं है। एंजाइम जो होते हैं जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं तथा रासायनिक रूप से ये प्रोटीन होते हैं। और ये एंजाइम जो होते हैं ये केमिकली अगर देखा जाए तो ये सब प्रोटीन होते हैं, पहली बात। दूसरा है एंजाइम साधारणतः शरीर क्रियात्मक क्रियाओं, जैसे जितने भी एंजाइम होते हैं ये शरीर की जो क्रियाएं होती हैं, ज्यादातर एंजाइम आपको शरीर से रिलेटेड मिलेंगे। तो एंजाइम साधारणतः शरीर क्रियात्मक क्रियाओं, जैसे शरीर में आपके जल अपघटन होता है, ऑक्सीकरण होता है, अपचयन होता है, अपघटन होता है, यानी शरीर की क्रियाओं में ही ये एंजाइम उत्प्रेरण देखने को मिलते हैं। आदि को उत्प्रेरित करते हैं, यानी जो शरीर के अंदर की क्रिया रासायनिक क्रिया होती है उन्हीं को ये जो है उत्प्रेरित करते हैं। अगला है एंजाइमों की क्रिया विशिष्ट होती है, यानी एंजाइम जो होते हैं इनकी क्रियाएं विशिष्ट होती है। विशिष्ट का मतलब डाल दिए काम कर गया वो, तो विशिष्ट होती है। एक एंजाइम किसी विशिष्ट पदार्थ के लिए ही उत्प्रेरक का कार्य करता है। ऐसा नहीं जो एंजाइम चाहे जहां डाल दो सब काम करने लगे, ऐसा नहीं है। कोई एक पदार्थ अगर है तो उसको उत्प्रेरित करने के लिए उसकी तरह अलग खास प्रकार का एंजाइम उसका रहता है। हर एक पदार्थ को अपना अपना उत्प्रेरित करने के लिए अलग अलग एंजाइम होता है और वो पदार्थ केवल उस पदार्थ को केवल वही एंजाइम उत्प्रेरित करेगा, दूसरा एंजाइम उत्प्रेरित नहीं करेगा। तो वही कह रहा है कि एंजाइमों की क्रिया विशिष्ट होती है। विशेष मतलब विशेष होती है, केवल अपनी जगह काम करे दूसरी जगह काम नहीं करेगा। अगला है एंजाइम ताप परिवर्तन से अधिक प्रभावित होता है। एंजाइम का निश्चित परास होता है, निश्चित ताप होता है, उसी ताप पर वो काम करेगा, उससे कम पे नहीं करेगा, उससे ज्यादा पे नहीं करेगा। तो ये कह रहा है एंजाइम ताप परिवर्तन से अधिक प्रभावित होता है। एंजाइमों का अनुकूलतम ताप, एक एग्जाम में विकल्प में पूछा गया है कि एंजाइमों का अनुकूलतम ताप कितना होता है, तो एंजाइमों का साधारणतः ताप जो होता है 25 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी इस ताप पर एंजाइम बहुत बढ़िया काम करता है। इससे ज्यादा पर एंजाइमों की क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है, इससे कम पर ये एंजाइम जो है क्रियाशील नहीं होते, निष्क्रिय हो जाते हैं। लिखा है तथा कम ताप पर एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं। अगला है एंजाइम उत्प्रेरित क्रियाओं के दर पीएच परिवर्तन से बहुत प्रभावित होते हैं। यानी जो एंजाइम की क्रियाशीलता है अगर इनका पीएच चेंज होता है तो उससे भी ये बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। एंजाइमों का अनुकूलतम पीएच, यानी कितने पर बढ़िया काम करता है, तो एंजाइमों का अनुकूलतम पीएच जो होता है साधारणतः 5 से 7 होता है। अरे 5 आपका एसिडिक हो जाएगा, 6 एसिडिक रहेगा, 7 न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो यानी 5 और 7 के बीच में जो है बढ़िया जो है एंजाइम जो है उत्प्रेरक कार्य करते हैं। इससे अधिक पर भी नहीं कार्य करते और इससे कम पर भी काम नहीं करते। तो ये तो थे एंजाइम उत्प्रेरकों की विशेषताएं। डाल लो हार्मोन। हार्मोन हार्मोन आज हार्मोन के बारे में पढ़ना है। अगर हम बात हार्मोन की करें तो हार्मोन जो होते हैं, हार्मोन शरीर में विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न पदार्थ, रासायनिक पदार्थ। देखिए हार्मोन जो होता है ऐसा नहीं कि हर जगह बनता है। हार्मोन जो होते हैं एक विशेष कोशिका, यानी हर एक हार्मोन का अलग अलग विशेष कोशिकाएं होती हैं और विशेष कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न रासायनिक पदार्थ होते हैं। हार्मोन जो होते हैं शरीर के विभिन्न कोशिकाओं यानी विशेष कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न किए गए रासायनिक
पदार्थ होते हैं और सुनिए जिनके कई महत्वपूर्ण शारीरिक क्रियात्मक जो है प्रकार है, यानी ये शरीर के इसका शरीर में जो है बहुत विभिन्न महत्वपूर्ण जो है अलग अलग कार्य को संपन्न करते हैं। अब आगे है कि हार्मोन और जिन कोशिकाओं में बनते हैं, जैसे हार्मोन सब जगह नहीं बनेगा, विशेष कोशिकाओं में ही बनता है। तो हार्मोन जिन विशेष कोशिकाओं में बनते हैं वहां से लक्ष्य कोशिका, अब लक्ष्य कोशिका का मतलब है कि कहाँ उसको जाना है, बनेगा तो कहीं पर भी जहां पर बनेगा वहां से कहाँ जरूरत है उसकी लक्ष्य कोशिकाओं तक जाना है, तो लक्ष्य कोशिकाओं तक जाने के लिए वो जो है रक्त धारा का जो है उपयोग करते हैं, यानी ब्लड में जो है जैसे हार्मोन बना और बनने के बाद वो ब्लड में डाल दिया, अब ब्लड में डाल दिया तो वहां से लेकर के जहां उसकी जरूरत है वहां तक जो है रक्त धारा द्वारा वो पहुंचता है। समझ में आया कि नहीं? अब कोई जरूरी नहीं जहां बनता है वही यूज होता, ऐसा नहीं है, वो बनेगा विशेष स्थान पर और बनने के बाद वो रक्त में डाल दिया जाएगा, वहां से रक्त धारा द्वारा जो है वो जहां जरूरत है वहां जो है पहुंच जाते हैं। तो ये हार्मोन्स होते हैं, ये शरीर के विशेष कार्यों को संपन्न करने के लिए जो है हार्मोन्स की आवश्यकता होती है। इतना समझ में आ गया? अब हार्मोन का वर्गीकरण देखेंगे। चलो हार्मोनों का वर्गीकरण, हार्मोनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स। क्लासिफिकेशंस ऑफ हार्मोन्स, हार्मोनों का वर्गीकरण। देखिए अगर हम हार्मोनों के वर्गीकरण की बात करें तो हार्मोनों के वर्गीकरण में हार्मोन अंतःस्रावी या वाहिनी विहीन ग्रंथियों द्वारा रक्त धारा में स्रावित किए जाते हैं, यानी हार्मोन जो होते हैं ये अंतःस्रावी, आप चाहे ग्रंथ मान लो चाहे वाहिनी विहीन, वाहिनी विहीन मतलब जिसमें नलिकाएं ना हो, वाहिनी विहीन जो है ग्रंथियों द्वारा रक्त की धारा में स्रावित किए जाते हैं। जो निम्न है ये कौन कौन है? देखिए पहला है पिट्यूटरी ग्रंथ, पिट्यूटरी ग्रंथ जो होते हैं ये अंतःस्रावी ग्रंथ का नाम है पिट्यूटरी ग्रंथ, ठीक। और ये हार्मोन जो उत्सर्जित करते हैं वृद्धि कारक हार्मोन, जिसे ग्राउथ हार्मोन बोला जाता है, जिसे जीएस लिखते हैं। दूसरा जो अंतःस्रावी ग्रंथ है थायराइड है, और थायराइड जो है ये थायरॉक्सिन नामक जो है हार्मोन उत्पन्न करते हैं, जिसे ट्राइआइडोथायरोनिन भी कहा जाता है। अगला जो है अग्नाशय ग्रंथ, तो अग्नाशय अंतःस्रावी जो ग्रंथ होती है ये इंसुलिन हार्मोन का स्रावन करते हैं। और अगला है एड्रेनल अंतःस्रावी ग्रंथ, तो एड्रेनल अंतःस्रावी ग्रंथ जो होते हैं एड्रेनालिन नामक हार्मोन का उत्सर्जन करते हैं। इसी तरीके से जो जनन अंतःस्रावी ग्रंथ होती है जिसे लिंग या जनन ग्रंथ अंतःस्रावी ग्रंथ बोला जाता है, ये लिंग और प्रजनन हार्मोन जो है उत्सर्जन करते हैं। इसमें एंडोजेंस आते हैं, एंडोजेंस में ध्यान रखना, एंडोजेंस में टेस्टोस्टेरोन आएगा, एंडोजेंस में टेस्टोस्टेरोन आएगा। दूसरा एस्ट्रोजेंस आएंगे, तो एस्ट्रोजेंस में एस्ट्राडियोल आएगा, क्या आएगा? एस्ट्राडियोल आएगा, हाँ। और प्रोजेस्टिन में अगर देखा जाए तो प्रोजेस्टेरोन आएगा, प्रोजेस्टेरोन आएगा। नाम ध्यान रखना, यही नाम ही पूछा जाता है कि एस्ट्रोजेंस में कौन सा हार्मोन आपको या इस तरीके से कौन सा मिलेगा, तो एस्ट्राडियोल मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके प्रोजेस्टेरोन में प्रोजेस्टेरोन मिलेगा, तो ये अक्सर पूछा जाता है। इसी तरीके से अगला जो अंतःस्रावी ग्रंथ है पैराथायराइड, तो पैराथायराइड में जो हार्मोन उत्सर्जित होता है पैराथार्मोन जो है उत्सर्जित होते हैं। अगर हम बात करें पिट्यूटरी ग्रंथ, तो पिट्यूटरी ग्रंथ जो होती है ये वृद्धि कारक हार्मोन जो उत्सर्जित करते हैं, ये शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को या शारीरिक प्रक्रियाओं को जो है वृद्धि करने में सहायता करते हैं। अगर दूसरी बात करें थायराइड ग्रंथ, तो थायराइड ग्रंथ जो होता है थायरॉक्सिन नामक जो हार्मोन उत्पन्न करते हैं, ये आयोडीन युक्त होता है। कौन सा होता है? आयोडीन। आपसे बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि आयोडीन युक्त जो है कौन सा हार्मोन्स जो है उत्सर्जित करते हैं, तो ये आपका थायराइड ग्रंथ जो होती है थायराइड ग्रंथ से रिलेटेड होता है आयोडीन युक्त आयोडीन, और ये थायरॉक्सिन नामक हार्मोन जो उत्सर्जित करते हैं। तो ये थायरॉक्सिन जो है ये आपके आयोडीन से रिलेटेड होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछा गया। अगला है अग्नाशय, अग्नाशय जो है इंसुलिन उत्सर्जित करते हैं। देखिए जो प्रोटीन की उपापचय प्रक्रियाएं होती हैं,
प्रोटीन की समस्या होती है, तो प्रोटीन की समस्याओं को में जो भी समस्याएं होती है उसको दूर करने के लिए ये इंसुलिन हार्मोन जो है उसको नियंत्रित करता है। समझ में आया कि नहीं भाई? आपके प्रोटीन्स में जो है कोई दिक्कत आती है तो ये इंसुलिन हार्मोन्स जो है उसको जो है दुरुस्त करता है। अगला है आपका एड्रेनलिन, एड्रिनल ग्रंथ, एड्रेनलिन नामक हार्मोन्स उत्सर्जित करते हैं। जैसे व्यक्ति जो है भयभीत हो जाता है, कभी कभी डरावने में, कभी कभी कोई डर जाता है, तो जब डर जाता है तो बहुत ज्यादा जो है कंपन उत्पन्न करने लगता है, तो उस कंपन को धीरे धीरे जो है ये एड्रेनलिन नामक हार्मोन जो है धीरे धीरे नियंत्रित करता है। भय और तनाव की अवस्था में जो है ये एड्रेनलिन हार्मोन्स जो है धीरे धीरे उसको जो कंट्रोल करता है, तो ये इसका काम है। अगला है लिंग एवं प्रजनन ग्रंथ, यानी लिंग हार्मोन्स जो होते हैं, तो लिंग हार्मोन्स में, प्रजनन हार्मोन्स में जैसे एंड्रोजेंस या जो आप टेस्टोस्टेरोन है ये आपके पुरुषों में मिलेंगे, ये हार्मोन्स आपके पुरुषों में देखने को मिलेगा। और एस्ट्रोजेंस और एस्ट्रेडियोल जो है, एस्ट्रेडियोल जो आपका एस्ट्रोजेंस हार्मोन्स है, ये हार्मोन्स है ये महिलाओं में मिलेंगे। पुरुषों में एंड्रोजेंस मिलेंगे और एस्ट्रोजेंस जो है महिलाओं में मिलेंगे। देखिए जो प्रोजेस्टिन होता है ये भी आपको महिलाओं में ही देखने को मिलेगा, इनका जो मासिक चक्र होता है इससे रिलेटेड होता है। एंड्रोजेंस ये पुरुषों के जो है शारीरिक प्रक्रियात्मक प्रक्रियाओं को जो है कंट्रोल करते हैं, इसी के कारण जो है जैसे शरीर का आवाज का भारी होना, इस तरीके के जो पुरुषों में जैसे ग्राउंड विकास अवस्था दिखती है ये इसी के कारण होता है, और महिलाओं की जो विकास अवस्था होती है एस्ट्रोजेंस के कारण होता है, इससे पता चलता है। और प्रोजेस्टेरोन जो है वो महिलाओं में ही जो है ये देखने को मिलेंगे। तो ये आपके हार्मोन्स है अक्सर जो पूछे जाते हैं। और फिर पैराथायराइड है, पैराथायराइड कैल्शियम संतुलन को जो है नियंत्रित करते हैं, शरीर में जो है कैल्शियम संतुलन को नियंत्रित करते हैं। तो ये आपके हार्मोन्स है, एग्जाम में पूछे गए हैं, एक एक हेडिंग करके भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी इसको एक बार पढ़ लीजिएगा हो जाएगा। ठीक, अब इसको डिटेल में नहीं लिखाएंगे, ऐसे पढ़ लेना हो जाएगा। तो ये आपका लेसन हार्मोन प्रोटीन्स जो है समाप्त हुआ। हार्मोन्स में यही सब पूछे जाते हैं ज्यादातर, इसी में विकल्प क्वेश्चन बनते हैं कि हार्मोन होते क्या है और हार्मोनों का वर्गीकरण कीजिए, या इसमें से कोई दे देगा इसके बारे में बताओ तो इसके बारे में आपको बताना रहेगा। ठीक, एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा।